बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस यूनिट में वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब है, स्फीयर है, जिसको पेंडुलम बॉब भी कहते हैं। उसको एक स्ट्रिंग की सपोर्ट से नीचे सस्पेंड किया गया है और ये इसमें तीन पोजीशन है टोटल। एक मीन पोजीशन है ओ और दो इसके एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जब बॉडी पहुंचता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस पोजीशन पे मैक्सिमम होती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन ए पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये मैक्सिमम हो जाती है, इस वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये ऐसी पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है जिस पे इनिशियली जो बॉडी जो है वो एट रेस्ट होता है। मतलब ये सिंपल पेंडुलम जो है एट रेस्ट होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो भी ज़ीरो होती है और उसके बाद जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़ीरो होती है इनिशियली, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। लेकिन जब इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ हम जो है वो डिस्प्लेस करेंगे तो उस वक्त उसमें मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आ जाती है, उसकी वजह से वो मूव करता है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करता है तो जो मीन पोजीशन की तरफ इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है। मीन पोजीशन पे इनर्शिया की वजह से ये रुकता नहीं है बल्कि ये अपनी दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है। तो लिहाजा मूवमेंट के दौरान मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी उस वक्त मैक्सिमम होती है। क्योंकि इनिशियली एक बॉडी जो है रेस्ट की हालत में होता है उस वक्त उसकी एनर्जी सारी टोटल जो है वो ज़ीरो होती है, लेकिन जब ये मूव कर रहा होता है उस वक्त मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। अभी हम इसकी मोशन ज़रा देखते हैं। ये सिंपल पेंडुलम है, ये मूव कर रहा है दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान और ये एक फिक्स पोजीशन के क्रॉस जो है वो आगे और पीछे की तरफ हरकत कर रहा है। तो ये इसकी जो मोशन होती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, क्योंकि इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का होना लाजमी है। तो ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशन है इसके दरमियान जो है ये मूव करता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है, जो लेंथ है, यानी कि ओ से बी तक, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं। या फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक की जो लेंथ होती है उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। मीन पोजीशन से जो जिस तरफ भी फासला होता है, मतलब मीन पोजीशन से जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो इसकी लेंथ होती है मीन पोजीशन से उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो सिंपल पेंडुलम है जब ये एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाता है तो उस वक्त इसका जो वेट है उसको डिवाइड कर दिया जाता है दो कंपोनेंट्स में। इसको भी हम मजीद जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले ये आपको बता दूं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसमें बॉब जो है उसका मास m है और t जो है ये टेंशन है। स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो है वो टेंशन होती है और जो l है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द
पेंडुलम, और उसके बाद जो एस है ये आर्क है, क्योंकि ये अगर फुल रोटेशन करे तो ये पूरा एक सर्कल ऐसे बना लेता है। तो सर्कल में अब ये जो इसका एक पार्ट है तो इसको हम आर्क कहते हैं, और ये आर्क जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है, और जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो ये जो इसका वेट, क्योंकि इस बॉब की जो मोशन है वो अलोंग द स्ट्रिंग वो नहीं है, ना ये ऊपर की तरफ मूव करता है अलोंग द स्ट्रिंग, और ना ही ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेंशन और एम जी कॉस थीटा है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर लेते हैं। इस वजह से जो वर्टिकल मूवमेंट है इसकी वो जीरो है, क्योंकि नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, जबकि हॉरिजॉन्टली मूव करता है। अब ये कंपोनेंट्स हमारे पास आए कैसे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो ग्राफ है इसको मैंने फ्लिप किया हुआ है, ये ऐसे ही है जैसे ये वाली पोजीशन है, इसमें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। तो ये ऐसा है जैसे ये जो एम जी है वेट, ये रिजल्टेंट फोर्स है, और यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये हमारे पास जैसे एक फोर्स होती है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। एक इसका कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम क्योंकि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एम जी है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम एम जी साइन थीटा कहेंगे, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम एम जी कॉस थीटा कहेंगे। तो ये जो थीटा है मतलब कि ये अभी एक्स एक्सिस के साथ ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो थीटा का एंगल बना रहा है, कोई भी फर्जी एक एंगल हमने लिया है। तो इसको मजीद एक और फिगर से हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़ते थे कि अगर हमारे पास एक फोर्स है उसको हम रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में, तो इसके जो वाई एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होता है उसको हम एफ वाई कहते हैं, और उसको हम एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम एफ एक्स कहते हैं, वो एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एफ है, और यहाँ पर हमने क्योंकि एम जी लिया है कि इसका वेट जो है वो, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर है एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पर बन जाएंगे एम जी कॉस थीटा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एम जी है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो वो यहाँ पर एम जी साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एम जी है। तो अभी हम चलते हैं आगे, इसको डिस्कस मजीद एक्सप्लेन करते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी करते हैं कि एम जी साइन थीटा जो है वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर फिगर में आपने देखा है कि ये जो पेंडुलम है, क्योंकि इसकी वर्टिकल मोशन जीरो है, तो ये जो मूव कर रहा है ये एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एम जी साइन थीटा है। जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसमें एम जी साइन थीटा जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये बन जाता है हमारे पास माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस एम जी साइन थीटा जब बन जाता है तो यानी कि नेट फोर्स जो किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे सिंपल पेंडुलम पे एक्ट करती है वो नेट फोर्स बराबर होती है माइनस एम जी साइन थीटा के। तो जैसे जैसे जो थीटा है वो जीरो की तरफ आता है, यानी कि जितना कम से कम हम एंगल लेते हैं तो साइन थीटा तकरीबन बन जाता है थीटा के। वो कैसे, इसकी इसको मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लेते हैं साइन जीरो। इस थीटा की जगह जब हम जीरो पुट करते हैं तो इस सारे का आंसर भी जीरो बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा जीरो की तरफ आता है तो ये तकरीबन जो है इस पूरे का पूरे साइन थीटा की वैल्यू इस थीटा के बराबर आने लगती है। यानी कि साइन और यहाँ पर जीरो अगर हम पुट करें तो इस सारे का आंसर भी जीरो बन जाता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल आ जाता है थीटा के। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए हम जो एंगल है वो अगर 15 डिग्री से लेस रखेंगे तो हमारे पास जो है वो ये बन जाता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बन जाता है। और 15 डिग्री से लेस थीटा के लिए जो है वो डिफरेंस जो आता रहता है इसकी वैल्यू में वो 1% का डिफरेंस आता है थीटा और साइन थीटा में।
अभी अगर हम इसको रिप्लेस करें साइन थीटा को थीटा की जगह पे इक्वेशन 1 में, तो इस साइन थीटा की जगह पे थीटा आ जाएगा, तो ये टोटल इक्वेशन बन जाएगी एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा। ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब अगर हम देखें हमारे पास जो एस है जो आपको फिगर में दिखाया था, ये जो आर्क है, आर्क लेंथ, ये इस तरह है कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको कह दें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा है। तो एंगुलर और लीनियर क्वांटिटी को कंपेयर जब करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एस इज इक्वल टू एल इंटू थीटा, यानी कि जिस सर्कल का हम आर्क लेते हैं उसके उसमें जो अगर कोई एक आर्क जो है जो एंगल थीटा बना रहा हो, तो उसके लिए जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर क्वांटिटी उस आर्क की लेंथ मालूम करते हैं, तो उस सर्कल के रेडियस को उसकी थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू आर थीटा आना चाहिए, लेकिन आर रेडियस जो है वो उस पेंडुलम के लेंथ के बराबर है, इस वजह से s इज इक्वल टू एल थीटा आ जाएगा। थीटा को अपनी जगह पे रखें, एल इधर डिवाइड हो जाएगा s बाई एल, तो थीटा इज इक्वल टू s बाई एल। s इज इक्वल टू आर्क लेंथ या इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और l इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो कि रेडियस के बराबर है, और थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल एफ नेट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, अगर हम थीटा की जगह वैल्यू पुट करें s ओवर l, तो ये हमारे पास बन जाएगी एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम जी एस ओवर एल। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में जो एम जी ओवर एल है, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है, और लेंथ भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं के से, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और तो ये जब इज इक्वल टू का साइन और जो माइनस एम जी ओवर एल जो कांस्टेंट है इज इक्वल टू का साइन, और जो कांस्टेंट है उसको रिप्लेस करें, तो उसकी जगह हम एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा लेते हैं। तो अब हमारे पास ये बन गया है एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका टाइम पीरियड जो है वो, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो जब हम पुट करते हैं के की वैल्यू यहाँ पर, तो ये हमारे पास बन जाती है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब जो डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये ऐसी है, ये इक्वेशन आप देख लें, तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और अगर हम यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर अगर हम एफ नेट की वैल्यू पुट करें एम ए, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इधर लेंथ के, यानी कि ये सारी कैलकुलेशन अगर हम करें इधर एफ की जगह पे एम ए पुट कर लें, तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसी तरह की कैलकुलेशन करते रहें, तो यहाँ पर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के। तो यानी कि फोर्स जो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो नेट फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है, या फिर अगर हम एफ नेट की जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, when a body oscillate about a fixed position mean position such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position, its motion is called SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि एफ नेट जो है वो हमारे पास क्या होती है कि इसमें अगर क्योंकि इस एफ में एम जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो ए इसको हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मास जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है।